माय यूट्यूब चैनल मैथ विद शहजाद। आज की जो हमारी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.5 है, उसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने से पहले मैं इसका फार्मूला जो है ना वो लिख देता हूँ। अब जैसे जो है ना ये कोई भी मैट्रिक्स है, मैं इसको ए लेट कर लेता हूँ, तो ए का इनवर्स इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ये ए मैट्रिक्स है, बी है, सी है, या कोई भी आप मैट्रिक्स इसको लेट करेंगे तो सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट और उसका एडजॉइंट, हमने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर इनको सॉल्व करना सीखा है। तो सबसे पहले मैं जो है ना वो लेट कर लेता हूँ कि लेट जो है वो ये मेरे पास है ए के इक्वल है, और देन जो है ना मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट लूंगा। तो जैसे मैं इसका डिटर्मिनेंट जो है ना वो अप्लाई करता हूं, तो डिटर्मिनेंट करते हैं 5 5 दा 25 और 0 0 दा 0। तो इसका मतलब है जो मेरे पास ए का डिटर्मिनेंट आया वो आ जाएगा 25। अब मैंने करना एडजॉइंट, तो मैं यहां पे लिखता हूं जी 100 मेरे पास है जी एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है ना वो मैं करता हूं जी एडजॉइंट, और ये ए मैट्रिक्स जो है वो 5 0 0 और 5 है। जब आप इसका एडजॉइंट करोगे तो ये आ जाएगा 5 ऊपर चला जाएगा, ये वाला 5 नीचे, 5 0 0 और 5। अब इन दोनों के साथ माइनस लगाओ या प्लस, ये 0 का 0 ही रहेगा। तो ये मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो ए का इनवर्स का फॉर्मूला है वो हमारे पास होगा जी एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट में एडजॉइंट ए लिखता हूं 5 0 0 5, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है 25। 25 डिवाइड हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा, 25 को डिवाइड करवा दूंगा हर एक नंबर के नीचे। तो यह आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 25, 0 डिवाइडेड बाय 25, 0 डिवाइडेड बाय 25 और 5 डिवाइडेड बाय 25। तो यहां से मैं करूंगा 5 1 दा 5 5 5 दा, तो ये आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय समथिंग 0, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग, ये भी 0 जाएगा। तो 5 1 दा 5 5 5 दा 25। ये मेरे पास ए का इनवर्स जो है वो आ जाएगा। अब मैं पार्ट नंबर सेकंड को सॉल्व करूंगा, इसको भी मैं लेट कर लूंगा बी के इक्वल। तो ये मेरे पास बी के इक्वल आ जाएगा -4 8 7 और 2। अब इसका भी मैंने क्या करना है, और ज्वाइंट जो है ना लेने से पहले सबसे पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट करूंगा। तो बी है तो बी का डिटर्मिनेंट करते हैं जी -4 8 7 और 2। तो चलिए जी मल्टीप्लाई करवाएं, -4 मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस का 7 मल्टीप्लाई बाय 4 2 दा 8 और 7 8 दा 56 हो जाएगा। 56 में 8 ऐड करूंगा तो ये 64 मेरे पास बी का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब मैं ज्वाइंट कर लेता हूं, तो मैं यहां पे लिखता हूं 100 मेरे पास है और ज्वाइंट ऑफ बी जो है वो मेरे पास, मैं यहां पे डायरेक्ट करूंगा, ये ऊपर चला जाएगा 2 4 नीचे, ये भी माइनस आ जाएगा और ये भी माइनस जो है ना वो चला जाएगा। अब आपने क्या करना है, बी का इनवर्स में वैल्यूज पुट करनी है। तो चले यहां से मैं करता हूं जी, मेरे पास है जी नाउ हमारे पास है जो बी का इनवर्स है वो इक्वल है एडजॉइंट ऑफ बी, और जो बी का डिटर्मिनेंट आया वो कितना है जी माइनस का 64। तो इन दोनों को भी मैं डिवाइड करवा दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा बी का इनवर्स इक्वल आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय -64, -8 डिवाइडेड बाय -64, और उसके बाद माइनस का 7 डिवाइडेड बाय माइनस का 64, 4 डिवाइडेड बाय 64। तो ये कटिंग जब होगी, ये 2 से कटिंग हो रही है, 2 1 दा 2 2 32 दा 64 हो जाएगा। तो 8 1 दा 8 और 8 8 दा 64, माइनस माइनस से कैंसिल, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, इसकी कटिंग नहीं हो रही है, एज इट इज आ जाएगा, ये भी माइनस माइनस से कैंसिल। तो 16 4 दा 64 हो जाएगा। तो ये भी मेरे पास है बी का इनवर्स है वो आ जाएगा। अब मैं बात करूंगा इसकी थर्ड वाले की, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसको भी लेट कर लूंगा कि ये सी के इक्वल है 48 5 और 2। तो इसका भी डिटर्मिनेंट आप लें 48 5 और 2 का, जब आप डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे, ओपन करेंगे, 40 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाय 42 दा 80 हो जाएगा और 5 8 दा 40 हो जाएगा। तो ये भी मेरे पास है 40 जो है ना इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब मैं करता हूं सी का ज्वाइंट, तो यहां से मैं लिखता हूं जी नाउ हमारे पास जो है ना वो ज्वाइंट ऑफ सी है। तो मैं डायरेक्ट जो है ना वो 2 ऊपर 40 नीचे, इन दोनों के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो देन उसके बाद सी का इनवर्स करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा ज्वाइंट सी की वैल्यू, और उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या है जी 40।
तो चले मैं यहां से इनकी जो है ना वो वैल्यूज पुट करता हूं। ये आ जाएगा सी इनवर्स इक्वल आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 40 माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 40 और 40 डिवाइडेड बाय 40 जो है वो आ जाएगा। कटिंग हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 20 माइनस का 1 बाय 5 माइनस का 1 बाय 8 और ये 1। तो ये मेरे पास नंबर 5 है। सेम उसी तरह से डिटर्मिनेंट और जॉइंट का ये फार्मूला गिवन है, इसी तरह से इसको भी पुट करेंगे। तो सबसे पहले आपने लेट करते थे तो लेट कर लेंगे। ये वाला जो है ना वो डी के इक्वल है, मैट्रिक्स जो है 3 5 और 5 और -3। तो सबसे पहले आपने इसका डिटर्मिनेंट करना है, तो डी का डिटर्मिनेंट इक्वल आ जाएगा 3 5 5 और -3। तो जैसे मैं डी का डिटर्मिनेंट ओपन करूंगा तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 3 3 दा 9 और 5 5 दा 25। तो जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये मेरे पास माइनस का 34 आ जाएगा डी का इनवर्स। अब बारी है एडजॉइंट की। अकॉर्डिंग टू फार्मूला तो पहले एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट है, तो पहले मैं दोनों को निकाल के फिर ही वैल्यूज फार्मूले में पुट करूंगा ना। तो एडजॉइंट ऑफ डी आ जाएगा, ये मेरे पास इसका क्या करूंगा, जगह चेंज करूंगा। ये -3 ऊपर और +3 नीचे, और इन दोनों 5 के साथ है माइनस का साइन जो है वो आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, एडजॉइंट ऑफ डी का इनवर्स फाइंड करना, तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डी का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट डी क्या है, -3 -5 -5 और 3 डिवाइडेड बाय मेरे पास जो है ना वो माइनस का 34 आ जाएगा। तो चले इन दोनों को भी जो है ना वो पुट करवा दें। 5 बाय 34 और माइनस का 5 बाय -34 और 3 डिवाइडेड बाय माइनस का 34। कटिंग हो रही है तो कटिंग कर देनी है, अगर कटिंग नहीं हो रही तो इसका मतलब है आपने एज इट इज कर देना है। माइनस माइनस से कैंसिल हो रहा है 3 डिवाइडेड बाय 34, माइनस माइनस से कैंसिल हो रहा है 5 डिवाइडेड बाय 34, माइनस माइनस से कैंसिल हो रहा है 5 डिवाइडेड बाय 34। तो ये माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 34, ये मेरे पास डी का इनवर्स जो है वो आ जाएगा। अब मेरे पास नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है, इसको भी आपने लेट कर लेना है कि ये मेरे पास ई के इक्वल है, और ई इक्वल है 10 8 3 एंड 3। तो सबसे पहले आपने क्या करवाना है, ई का डिटर्मिनेंट ओपन कर देंगे। 10 8 3 और 3, तो यहां से मैं लिख दूंगा 10 मल्टीप्लाई बाय 3 3 मल्टीप्लाई बाय 8। 10 3 दा 30 और 3 8 दा 24 आ जाएगा। तो यहां से जैसे इन दोनों का मैं डिटर्मिनेंट जो है ना वो किया तो मेरे पास 6 आंसर आ गया ई के डिटर्मिनेंट का। अब मैंने करना है एडजॉइंट ऑफ ई। तो जैसे मैं इसका एडजॉइंट करूंगा ये 3 ऊपर आ जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, इन दोनों के साथ है माइनस का साइन के ई का इनवर्स इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ई डिवाइडेड बाय ई का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ई की वैल्यू है 3 -8 -3 10 डिवाइडेड बाय 6। तो इसको डिवाइड करवा दिया, 3 डिवाइडेड बाय 6 -8 डिवाइडेड बाय 6 -3 डिवाइडेड बाय 6 और 10 डिवाइडेड बाय 6। कटिंग करवाएं तो ये आ जाएगा 3 1 दा 3 3 2 दा 6। तो 2 4 दा 8 और 2 3 दा 6, 3 1 दा 3 3 2 दा 6 5 2 दा 10 और 2 3 दा 6। तो ये मेरे पास ई इनवर्स का आंसर आ जाएगा। अब मैं बात करूंगा कि मेरे पास जो है ना वो लास्ट जो पार्ट है इसको मैं लेट कर लूंगा ई के जो है ना वो एफ के इक्वल। तो ये मेरे पास है -2 -3 4 और 5। तो सबसे पहले मैं एफ का डिटर्मिनेंट ओपन करूंगा, तो ये आ जाएगा -2 -3 4 और 5 का डिटर्मिनेंट ओपन कर लेता हूं। 5 मल्टीप्लाई बाय -2 -3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ जाएगा 5 2 10 माइनस माइनस प्लस, तो ये 12 आ जाएगा। यहां से 2 मेरे पास एफ का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। उसके बाद है जी एडजॉइंट ऑफ एफ आ जाएगा। जैसे ही एफ को एडजॉइंट करना है, ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे, और इधर से इन दोनों के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। अब मैंने एफ का इनवर्स पुट करना है, तो ये आ जाएगा जॉइंट, और डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या है जी 2 है, तो डिवाइड करवा दें। 5 डिवाइडेड बाय 2 3 डिवाइडेड बाय 2 -4 डिवाइडेड बाय 2 -2 डिवाइडेड बाय 2। तो चलिए जी इनकी कटिंग हो रही है, तो ये मेरे पास एफ इनवर्स का आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2 3 डिवाइडेड बाय 2 -2 और -1।